सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, जिसकी पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट में हमें ये देखना है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेट हम पढ़ते हैं, लिक्विड एंड गैस। जनरली इन्हीं दो स्टेट में हैलो एल्केन्स एग्जिस्ट करेंगे। पहला स्टेट गैस, क्योंकि इसका इंटरैक्टिव फोर्स वीक है तो लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसके जो हमारे हैलो एल्केन्स होंगे वो गैसियस होंगे। लिक्विड्स में हायर मेंबर्स आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड का इंटरैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे कंपाउंड का कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा उसका इंटरैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। इस वजह से हम ऐसा इसको स्टडी करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को पढ़ने से पहले एक बार हम देखेंगे कि जो हमारे हैलाइड्स होते हैं उसका नेचर क्या है। सपोज हमने एग्जांपल लिया CH3Cl। CH3Cl का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इन शॉर्ट आप अगर बोलोगे तो दे आर पोलर इन नेचर बिकॉज दे आर फॉर्मिंग टू पोल्स। जनरली जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर कंपाउंड्स के साथ में डिसॉल्व हो जाता है। मींस आपने एक लाइन पढ़ी हमने पुराने चैप्टर्स में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक पढ़ी है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक दोनों पोलर है तो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बट ये डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाले जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स फ्लोरीन के एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स है हमारे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। वो फॉर्म नहीं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या ट्रेंड रहेगा? बहुत सारे वेरिएशंस है हमारे पास और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले इसमें हम पॉइंट लेते हैं डिफरेंट हैलोजन एटम। अगर कंपाउंड डिफरेंट हैलोजन एटम का है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे डिस्कस करेंगे। जनरली बात बॉइलिंग पॉइंट की रहेगी क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड तो ये एग्जिस्ट करते नहीं है, बस प्रॉपर्टी का नाम है। अगर हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दे तो नेचुरल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है। अब डिफरेंट हैलोजन एटम्स में हमारे पास 4 हैलोजन एटम्स है, जैसे आप सबको पता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आप जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है एटम का। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ गए तो साइज बढ़ा एटम का। जब साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा। साइज इंक्रीजेस, वंडरवॉल फोर्स या इंटरेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन रहेगा हमारा कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं सबसे कम रहेगा फ्लोराइड का, फ्लोराइड से ज्यादा आता है हमारे पास क्लोराइड का, उसके बाद आएगा ब्रोमाइड का और ब्रोमाइड के बाद आता है आयोडाइड का। यानी कि फ्लोराइड से आयोडाइड कंपाउंड्स पर आप जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि साइज बढ़ने के साथ वंडरवॉल फोर्स बढ़ा है। याद रहेगा सबको। सेकेंड यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कि अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, सपोज देखिएगा एग्जांपल पर CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। क्लोरीन कॉमन है, सब में क्लोरीन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? जैसे जैसे हैलोजन नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज करिए CH3Br, C2H5Br और C3H7Br, तीनों कंपाउंड को देखो, एक एक करके हम कार्बन को बढ़ा रहे हैं। हेलोजन हमारा सेम है, तीनों में ब्रोमाइड है। इसमें हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है हैलाइड्स का। यानी कि कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक फोर्थ पॉइंट और है जो हमें यहाँ पर याद रखना है, वो आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो यानी लास्ट क्लास में, और वो है आइसोमेरिक हैलाइड्स। आइसोमेरिक हैलाइड्स, आइसोमेरिक हैलाइड्स जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन जो होती है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग आती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2, CH2Cl, ये हमारा N प्रोपाइल क्लोराइड है और इसी का अगर हमने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया CH3, CHCl, CH3, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यहां पे आप देखोगे तो स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सिमिलर ग्रुप पास पास आ जाते हैं तो रिपल्शन इंक्रीज होता है और रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। जनरली क्वेश्चन पैंटेन पर आएगा, पैंटेन के हैलाइड पर, क्योंकि उसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, इस वजह से यहां पर हमारा ये इसका ट्रेंड रहेगा। तो आप कंक्लूडिंग लाइन क्या लिख सकते हो इसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट।